मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और इसे जनता बखूबी देख भी रही है, समझ भी रही है और अपना दर्द भी बांट रही है। हम बता दें कि दरभंगा में, जैसा कि सभी वरीय पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि 70% जो विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम होती है उसमें भूमि विवाद है और उसका जड़ है अंचल कार्यालय या रजिस्ट्री कार्यालय। एक ज़मीन की कई बार रजिस्ट्री हो जाती है अलग अलग नाम से, और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कचहरी का चक्कर, थाना का चक्कर और मारपीट घटना, और इसका जवाबदेह कौन है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम बहादुरपुर के उप प्रमुख हैं मनोज सिंह, उनसे भी हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके सामने इस तरह की समस्या अधिक आती होगी। हम आपको कभी महसूस हुआ होगा कि ये आखिर जो ज़मीनी विवाद है उसका जड़ कहाँ है, विवाद का जड़ कहाँ है? रजिस्ट्री कार्यालय, अंचल कार्यालय। देखिए, ज़मीन का रजिस्ट्री कार्यालय के पास अगर ज़मीन मालिक का अगर पूरा डाटा रहे और सत्यापित करके हो, पहले आज से 10 बरस पहले चाहे 12 वर्ष पहले ज़मीन जब रजिस्ट्री होती थी तो उसमें फ़ोटो वगैरह नहीं लगता था। अब न फ़ोटो लगने लगा है, तो पहले फर्जी तरीक़ा से लोग ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते थे और ज़मीन किसी का है, कोई किसी को खड़ा कर दिया और उस ज़मीन मालिक का दस्तखत करके ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है। इस तरह का मामला एक हमारे ही पंचायत में एक संजय सिंह नाम का व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा जो है सो एक ज़मीन को बेच दिया गया 3 आदमी के मार्फत 14 धूर कर रजिस्ट्री कर दिया। हाँ, रजिस्ट्री कर दिया संजय सिंह फर्जी तरीक़ा से, और फिर उसी ज़मीन को किसी ठड आदमी के खड़ा करके उस ज़मीन को उसने फिर अपने नाम से, अपने पत्नी के नाम से और चचेरा फरीक के नाम से उसने केवाला करवाया, जिसमें चला पदाधिकारी के पास आपको DCLR साहब के यहाँ केस चला, तो उसमें डिग्री भी हुआ। ज़मीन जिसका जनून है, हम लोगों का ज़मीन था तो उसमें हुआ, हम लोग के फेवर में रिपोर्ट हुआ। अंचल से आपको उसका तो क्या आप मानते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में एक ज़मीन का कई बार रजिस्ट्री होता है? एकदम निश्चित होता है। कोई अब ज़मीन आपका है और केवाला कर दिया कोई, अब कोई भाई गुस्सा में है तो वो कर दिया, कोई उस कर दिया, तो ये तो फंसता है, वहाँ से झगड़ा आके आ जाता है ब्लॉक। जब प्रखंड में आता है विवाद तो दाखिल खारिज में आता है विवाद। तो हमारे यहाँ के दरभंगा के कर्मचारी जो हैं सो दरभंगा महाराज से भी बढ़ के हैं और बिना पेट भर ले उनका कल्याण नहीं होता है। मोटा रुपया वसूलते हैं, ज़मीन के कीमत पर दाखिल खारिज का वसूली अभी होता है कर्मचारी के माध्यम से। अगर आपका ज़मीन में पेपर है, कई तो पंजी जो है सो कर्मचारी जो है रजिस्टर जो पंजी है उसको फाड़ के अलग करके रख देता है कि, और बहाना मारता है कि रजिस्टर पंजी में आपका जमाबंदी है, ये नहीं है। तो हम और फिर बाद में जब मोटा रकम ले लेता है तब जमा पंजी नंबर उसमें आ जाता है, तो ये भी मामला है। और तीसरा नंबर बात क्या है कि दाखिल खारिज जो आवेदन होता है वो आपको अगर कर्मचारी रिपोर्ट करके दे दिया, CI कर दिया, तो CO साहब के लॉगिंग पर जो पदाधिकारी हैं अभी जो इसमें आए हैं वो जो है सो फंसा के रखते हैं। उनका भी फीस बना हुआ है, फीस तो बना हुआ है। इस पर जिला पदाधिकारी महोदय को भी मैंने लिखा और इस पर कार्रवाई के लिए, लेकिन क्या कार्रवाई होगा? ढाक का 3 पात जो स्थिति है। प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मचारी कितने हैं बहादुरपुर प्रखंड में? कर्मचारी आपको 8 हैं, जिसमें कई रिटायर भी कर गए हैं और कई संविदा पर भी हैं। कर्मचारी का तो कमी है, कर्मचारी जितना होना चाहिए उतना ब्लॉक में जो किरानी होते हैं और टेक्निकल जो कागजी लिखने वाले स्टाफ जिनको ज्ञान हो उसका भी कमी है। अच्छा, एक कर्मचारी के यहाँ कितने एजेंट को आप देखते हैं? क्योंकि लोगों का कहना है एक कर्मचारी के यहाँ 4-4, 5-5 अवैध होते हैं जो कि सरकारी कागजातों से छेड़छाड़ करते हैं, उसमें लिखते हैं, वो पैसे के हिसाब से वो काम करते हैं। एकदम सही बात है, लोग कहते हैं, ये बात एकदम सत्य है। हम लोग तो ब्लॉक में देखते हैं, कर्मचारी आएगा उसके पीछे 4 गो उसका जो चमचा है वो रहेगा। कर्मचारी अपना हाथ से पैसा थोड़े उछलता है, अपना उसका चमचा उछलता है और सुनता है। सबका सिस्टम बना हुआ है, CO साहब इतना लेंगे, CI साहब इतना लेंगे, कर्मचारी साहब इतना लेंगे।
फिर जो एंट्री करेगा उस स्टाफ को इतना कमीशन बंधा हुआ है, हर एक डेग पर कमीशन बंधा हुआ है। तो जनता प्रतिनिधि होते हुए आप क्या कर रहे हैं कि इसके लिए क्या आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि जनता परेशान है, वो सरकार को दोषी समझती है, वो विधायक को दोषी समझती है कि वो इस मुद्दे पर गंभीर से नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? हम तो अपने भर प्रयास करके कई प्रखंड में जब बैठते हैं तो ये सब समस्या जब आता है तो हर एक पदाधिकारी और कर्मचारी को कहते हैं, नहीं समझ, चढ़ के कोशिश करते हैं कि जनता का काम समस्या निदान हो। लेकिन ये लोग जो काम में कई बार मारपीट का भी मामला आता है थाना पुलिस में, तो हमने कहा था कि अगर ज़मीन का पेपर किसी व्यक्ति का अगर सही है तो उसका रिपोर्ट बने। थाना पर जब आप जनता दरबार लगाते हैं, चाहे ज़िला में चाहे जहाँ भी लगाते हैं, तो अगर ज़मीन का पेपर अगर आपका सही है, जिनका भी हो, हम यह नहीं कहते हैं कि मेरा पेपर है तो मेरा ही होना चाहिए, पावर में है तो हमारा होना चाहिए, जो बेचारा गरीब है इसका नहीं होना चाहिए, यह बात मेरा कहना नहीं है। कहना है कि जनता का जिसका भी अगर पेपर सही है, उस आदमी के पक्ष में अगर ईमानदारी से अगर कर्मचारी और अंचल के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी अगर रिपोर्ट करके प्रतिवेदन दे, और गलत आदमी जो जिनका जैनून ज़मीन है उनको जो परेशान कर रहा है उस पर 2-4 गो FIR जब तक नहीं होगा तब तक यह सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। तो चले, यही बात लगातार उठ रही है। हमने सभी बड़े पुलिस अधिकारियों से पूछा है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी हम पूछ रहे हैं, आखिर कब तक जनता प्रताड़ित होगी, कब तक जनता परेशान होगी? जो कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं उनके ज़मीन पर गांव में रहने वाले ही एक पिटीशन डाल देते हैं, भू माफिया लगा देते हैं और उसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं, और बाद में बड़े पैसा लेकर के कर्मचारी और जो वहाँ के एजेंट चंद दलाल होते हैं उसके बल पर फिर बड़ा खेल होता है और प्रशासन पूरी तरह इसमें विफल है। जहाँ तक रजिस्ट्रार ने साफ कहा है कि हम 1 महीना हो चुका है, हमने लेटर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी अंचल कार्यालय से डाटा नहीं है कि कितने ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया। अगर ये डाटा रजिस्ट्री कार्यालय में होगा तो उसका दोबारा रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे के बल पर बिहार सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ये जो बड़ा मामला है, जब DM ने भी कहा कि कार्रवाई होगी। एक मुद्दा बताइए, क्या बिहार सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री होती है? ये आपके नज़र में आया है? कैसे बिहार सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है? एकदम हो रही है। आप चले जाइए, आप शोभन बाईपास में कई ऐसा ज़मीन है जो बिहार सरकार का ज़मीन रजिस्ट्री हो गया और लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद वो बौख रहे हैं, परेशान हैं। आप CO को मालूम है कि कौन ज़मीन सरकारी है, उसका पास लिस्ट है क्या? एकदम CO के पास तो सारा लिस्ट है, हर एक क्षेत्र का, हर एक आपका अंचल का। जो जैसे कि बहादुरपुर में 12 गो आपको अंचल का ऑफिस है, पंचायत स्तर पर हल्का है, 12 गो हल्का है और सारा हल्का में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कोई खा जाएगा, हाँ, रिकॉर्ड खाता है उन्हीं का, कर्मचारी का चमचा बेलचा मुंशी। अगर उसके घर के तलाशी ले प्रशासन तो उसके घर से निकल जाएगा आपको रिकॉर्ड का पंजी। सब पंजी खा कौन गया? सरकार का रिकॉर्ड सरकार कर्मी के पास है। एक कर्मी दूसरे को दिया, दूसरा कर्मी तीसरे को दिया, तीसरा कर्मी चौथे को दिया। ट्रांसफ़र जब होता है तो अपना रिकॉर्ड तो देता है, रिकॉर्ड को खा नहीं जाएगा। तो वह चीज़ को अगर रिकॉर्ड को अगर देखा जाएगा तो अपने आप धरा जाएगा कि कौन रिकॉर्ड को ख़राब किए हुआ है। वैसे लोगों पर कार्रवाई हो, अगर रिकॉर्ड छुपा के रख ले हैं तो वैसे कर्मी पर कार्रवाई हो, वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। और हम तो कहेंगे कि फर्जी केवाला करने वाले पर FIR हो और 420 का मुकदमा हो। ऐसे लोगों को कि ज़मीन किसी का, आपके पूर्वज अगर बेच दिए ज़मीन और उसका बेटा पोता जो है सो उसका दूसरा को केवाला कर रहा है, तो ये तो न्याय संगत नहीं है। तो गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करेंगे ताकि जनता राहत हो जाए। सोचिए, ये कर्मचारी जिनके यहाँ 4-4 एजेंट काम करते हैं, सही बात कहा गया कि उनके घर में जो पंजी हैं, जो रिकॉर्ड, ये सरकारी कागजातों के साथ वो कैसे अपने घर में रख सकते, कैसे छेड़छाड़ करते हैं। अगर इस गंभीर मुद्दे पर जिला पुलिस अगर FIR दर्ज नहीं करती है ऐसे कर्मचारियों पर, तो आने वाले समय में दरभंगा में हर जगह मारकाट और हत्या होगी और इसकी जवाबदेही अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय पर होगा।
तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि इस मुद्दे को हम लगातार तब तक उठाएंगे